नमस्कार। कैसे सब लोग? मैं भी 2-3 दिन बीच में टाइम नहीं मिला, वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी वापस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो ये 10th का अभी कुछ चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पाठ पढ़ेंगे हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं। चैप्टर का जो नाम है वो है वाह रे हमदर्द। क्या नाम है? वाह रे हमदर्द। ये रहा चैप्टर नंबर 3, वाह रे हमदर्द। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, एक हमदर्द अगर देखा जाए, माँ से दूर रहना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कई वक्तों में क्या हर वक्तों में माँ से अलग रहना मुश्किल होता है, लेकिन हमदर्द का मीनिंग क्या है? जो हमारे दर्द को समझे, हमारे दर्द को बांटे। जैसे कुमार विश्वास की एक पोयम है, उसमें अंदर उन्होंने लिखा था कि हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता, हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता, जिसे दुनिया को पाना है वो पागल हो नहीं सकता। जिसे दुनिया को पाना है वो पागल थोड़ी ना है। अच्छा, इसी पोयम में आगे था कि किसी की रो के गुजरी है, किसी की सो के गुजरी है। हाँ, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तो ये भी क्या था? एक हमदर्द था, जो माँ के प्रति लगाव है। वाह रे हमदर्द। इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे लोग क्या, नात रिश्तेदार सब लोग, मेहमान आते हैं। फिर मेहमान आते हैं तो डबल खर्चा, उनको चाय पानी सब कुछ दो। सब कुछ देने के बाद में वो हमारी हमदर्दी जताते, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा किए होते तो अच्छा होता। मतलब बहुत सारी चीज़ अपने को क्या देते हैं, वो हमें एक ये सीख देते, भैया ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो वो बेचारा हॉस्पिटल में भर्ती है। इसको लिखा घनश्याम अग्रवाल जी ने। क्या लिखा है? पढ़ते गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में। निव्यंग क्या है? ताने मारना, ये व्यंग होता है। तो हास्य व्यंग निबंध जो होता है, इसमें लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया। विनोद मतलब जो कॉमेडी बोलते हैं जिसे हम, रोचक अलग ही ढंग से इसको क्या है, व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है। बहुत ज़्यादा हमदर्दी भी इंसान को क्या करता है, नुकसान लगता है, नुकसान पहुंचाता है, बहुत दर्दनाक हो जाता है। यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। किसके द्वारा? घनश्याम जी के द्वारा, घनश्याम अग्रवाल। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चैप्टर पढ़ते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजीवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। क्या आ रही थी? कार। अच्छा, सामने से कार आ रही थी तो देखे होंगे, सीधी सी बात है, कार। फिर क्या हुआ? भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया। मैंने ऐसा कुछ सुना जिसके कारण मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट हुआ और बोलते हैं मोटिवेशन आया, जिसके कारण साइकिल अधिक जोर से मैं चला रहा था। आया या कार को गुस्सा अधिक आया, या कार वाले को गुस्सा अधिक था, कुछ हो सकता है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे से को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। जिस प्रकार कोई नफरत करने वाला इंसान लड़ जाता है, गुस्सा करता है, उसी प्रकार ये हमें देख रही थी। कौन देख रही थी? कार और साइकिल आपस में दोनों लड़े, इस तरीके से देखते हुए आगे बढ़ते। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद, पूंजीवादी जिसके पास पैसे रुपए होते हैं, और समाजवाद जो समाज के लिए है ना, बोलते हैं लेकिन जीते थोड़ी ना, के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई थी। अच्छा, दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े और बोले, भाई साहब क्या हुआ, चोट लग गई क्या? उठाया वगैरह रहेगा। आजकल अक्सर एक चीज़ देखने को मिलती है कि अगर लड़की गिर जाए ना रोड पे तो उठाने वाले बहुत होते हैं, और जिससे टकराई अगर वो लड़का है तो थप्पड़ के ऊपर तो थप्पड़, लड़के बेचारी को खा जाने पड़ता है, और लड़की चुपचाप उठ के चली जाती है, अरे मैडम लगा तो नहीं है। बट इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है। कहीं कहीं जगह पे ऐसा होता है कि अगर कोई लड़का भी, कोई मेल भी गिरता है ना,
तो उसे भी इंसानियत की नज़र से हम उठाए जाते हैं और उसको दवा कराया जाता है, इलाज कराया जाता है। कुछ यहाँ पे वही घटना है। क्या हुआ, उनकी टांग टूट गई। अच्छा भैया टांग टूट गई तो अभी क्या करना है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। कहाँ पे पाया, एक बिस्तर, इर्द गिर्द अगल बगल कुछ परिचित, जाने पहचाने, अपरिचित, जिसको मैं नहीं पहचानता था वो चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई कि भैया मानो इसकी जान बच गई या होश आ गया। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? अरे भैया अस्पताल में और कहाँ हो, सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में था। सार्वजनिक अस्पताल जो सभी के लिए ओपन होता है, उसके प्राइवेट वार्ड में आपको एडमिट कराया गया है। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ। अच्छा पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा एक मोटिवेशनल थिंकिंग आपको बताता हूँ। कहीं कहीं देखो इंसान दो तरीके से सोचता है। पहला तरीका, अगर देखा जाए तो इंसान किसी का पैर टूट गया तो वह क्या सोचता है, हे भगवान मेरा पैर टूट गया। आज किसका मुंह देख के मैं चला था जिससे मेरा पैर टूट गया। भगवान को गाली देता है, कर्म को गाली देता है। और दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, हे भगवान आपका लाख लाख शुक्र है मेरा पैर ही टूटा, मेरी जान तो बच गई। इसलिए कभी भी पॉजिटिव में रहा करो। आगे बढ़ते, अब घबराने की कोई बात नहीं है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज से जवाब देता है, भैया कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए वहाँ रुका था। अब मैं अपनी टांगी की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली में सारे स्टैंड पर ऐसा लटका देते हैं। क्यों? पैर सीधा करने के लिए, भाई टूट गया था ना उसका पैर, तो सीधा करने के लिए लटका देते। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना। अच्छा यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। अच्छा सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है भाई, अस्पताल से, हॉस्पिटल से सब कोई डरता है यार। डॉक्टर वैद्य का घर देखना ना पड़े, फिर भी डरते लोग। फिर यदि उनके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका दिया जाए सबके लिए तो समझो आत्मा से परमात्मा का मिलन होने वाला है, समय आ गया है, अपना टाइम आ गया। ऐसा लगता है आप जाने वाले हो। वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, ये हो गया ठीक है। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना वो घटना था और ये दुर्घटना है, ऐसा लग रहा है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों को हुआ जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए। ये मिलने जुलने वाली बात कई बार अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान कर देते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। अच्छा कभी दोस्त लोग को देखो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, दोस्त लोग कैसे होते हैं, मरीज को बेड से उतार देते, खुद साले लोग लेट जाते। तो मेरा ये मानना है कि भैया कभी कभी आराम हमें करने के लिए बैठाया जाता है हॉस्पिटल में, लेकिन जितने लोग मिलने आते हैं किसको मना करो, तो आराम हराम कर देते हैं, ऐसा लगता है। जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है आराम की, वो आराम हराम हो जाता है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर तकलीफ दें, किंतु प्राइवेट वार्ड या तो खुला निमंत्रण है, आओ मेरे यहाँ पे आओ, सब लोग मिलके जाओ, हे मेरे परिचितों रिश्तेदारों मित्रों आओ, सब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले का यही वक्त है। भैया गाड़ी ठीक से चलाया करो, साइकिल ठीक से चलाया करो, रोड पे बरोबर चला करो। मैं समझाता था, ये सब नसीहत देते हैं तो हमें सुनना पड़ता है, क्या करें। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, बदले के बदला भी ले लेते हैं और हमदर्दी जताने आए, भाई तुम चोट खाए तो हम हॉस्पिटल में आए। मिलने वाले का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अरे बाप रे, इतने लोग आने लगता है मेरी दूसरी टांग भी यार जाएगी। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मैं जब हमदर्दी जताने गया था वैसे ही लोग हमारे भी मिलने आए टांग टूटने पर, मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा वक्त सब पर आता है, देख बेटा वक्त सब पर आता
है। अच्छा, ये हो गया वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज वैसे ही नींद आती है, नहीं आती, नींद कहाँ आती है, यदि थोड़ा बहुत आ भी जाए तो जगाने वाले जगा देते हैं, है ना। खास करके वे लोग जो सिर्फ औपचारिक निभाने आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरा करने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए और मैं आँख नहीं खोलूँगा। आज कोई भी आ जाए, मैं अपनी आँख खोलने वाला नहीं हूँ। भाई ठान लिया, जिद है, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा वे मिलने आए थे। ये भी एक अजीब बात होती है कि भैया अगर मरीज सो रहा होता है तो हम गए और उसको चेहरा दिखा दे, अगर वो ना देखे हमें तो हम मन में लगा होता है ना कि कैसे मान लो कि हम आए थे या वो आए थे मिलने, है ना, हमारे टांग टूटने पे। तो चेहरा भी दिखाना जरूरी है। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया, भैया उठ जाइए। फिर भी जब मैंने आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हुए हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे चीखते हुए जब आंख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है, पहले से कैसे है, आराम है। अरे इतना तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है साहब, सो रहा है सोने दो। पर नहीं, दिखाना है मैं आया था। आगे बढ़ते हैं। मोहल्ले वाले फुर्सत में से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अच्छा, दुर्घटना होने की बात हुई। आते ही मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था, ये देखो चाचा जी, जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों को कहा जाता है, ये देखो बेटा बंदर है। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ से मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। बताओ क्या दिन आ गए कि सोनाबाई का दूसरा जो लड़का है वो डांस का प्रैक्टिस कर रहा है। जो थैली उसकी लड़की डांस की प्रैक्टिस करे और उसका लड़का बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। इससे पहले मैं उसको मना करता, उसकी लड़की ने शीशी दवा का जो बोतल था उसको पटक दिया। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। अच्छा अब और कितना क्या परेशान करोगे। दवा गई, समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर के फिर आऊँगी। मैं भीतर तक कब गया कि यार वापस आओगे तो सर पे उठा लेंगे तुम्हारे बच्चे, हमें मत आना कृपया करके। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। मैंने ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आके रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ा, रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता भाई, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। अच्छा, रोना बंद किया, फिर क्या होता है। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना भैया, मैं गलत कमरे में आ गया था। बताओ, आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं, तो गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ़ करना कहकर चला। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। फिर वहीं पे जाके साला नाटक कर रहा है। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे भी दे दिए। भाई दे दो, जाओ, पैसे भी लेके गए। धन गया धर्म गया।
हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद, वाओ। उनकी बेतुकी कविताओं के सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। 10-20 कविता पिलाए बिना मतलब सुनाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, क्या कहते हैं, मैंने तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी था, कवि सम्मेलन हो रहा था। सच कहता हूँ कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में एक कविता बनाई। भैया आपकी टांग टूटी, ये नींद तो आई नहीं, ये झूठ बोलते लोग। और बोलते कविता एक लिख दी। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और मुझे सुनाने लगी। असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। अच्छा, कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो कहो कविता कैसी, और दूसरी आंख पूछ रही बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। हाँ, मैं तुम्हारी कविता सुनूंगा, आप जाइए। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़ना है तो तोड़ दे, ज़रूर तोड़ दे, मगर कृपा करके उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, मेरा कोई भी रिश्तेदार ना हो। क्योंकि बड़े बड़े जो बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले हैं, ये जो हमदर्दी जताने वाले हैं। अच्छा, ये कहाँ से ले गया है? हंसी घर के आईने से, जो कि घनश्याम अग्रवाल जी ने लिया है। फिक्र, चिंता, हमदर्दी, सहानुभूति, आपके प्रति एहसान बोलते हैं ना, कृतज्ञता जताना, औंधा उल्टा, टांग अड़ाना, बाधा डालना, कांप उठना, भयभीत होना, चौंक जाना। तो आज हमने इतना ही किया है। थोड़ा थोड़ा आप भी पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और वो टीवी में जो आता ना ऐड, साबुन से हाथ जरूर धोइए, चाहे वो कोई भी साबुन हो, ठीक है। और मुस्कुराते रहिए, हमदर्दी जताते रहिए, ठीक है। इसके साथ हम जो पोएम पिछले 3 लेक्चर में लिए हैं और ये लेक्चर है चैप्टर का, तो 3 लेक्चर वो और एक लेक्चर 4, इन चारों लेक्चर में या आगे जो भी लेक्चर आएंगे यूट्यूब में नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें फीडबैक दीजिए, आप हमें मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट क्या करना है, फ़िलहाल अपना प्रॉब्लम बताइए और फीडबैक दीजिए कि और अच्छा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम आपके फीडबैक को कंसीडर करते हुए आगे का लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और आप तक ये वीडियो के माध्यम से जो चैप्टर का है या पोएम का जो भी बात है हम आप तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए हमें और अपना फीडबैक हमें दीजिए। आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ आज धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय, सी यू।